एपिसोड 7 धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साम्राज्य के 3 राजकुमार, एक अंधा, एक बीमार और एक दासी पुत्र क्यों पैदा हुए? क्या यह सिर्फ संयोग था या भाग्य का खेल? महाभारत की सबसे रहस्यमयी जन्म कहानी यहीं से शुरू होती है। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली पड़ चुका था। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरु वंश का कोई वारिस नहीं बचा। महारानी सत्यवती चिंतित थीं। वंश को बचाने के लिए उन्हें लेना पड़ा एक कठिन निर्णय। सत्यवती ने बुलाया अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को। उन्होंने कहा, तुम्हें वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये था नियोग प्रथा। पहली रानी अंबिका व्यास जी के सामने आई, लेकिन उनका रूप देखकर वो डर गईं और अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम, जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जो पूरी जिंदगी अंधा रहा। वो था धृतराष्ट्र। दूसरी रानी अंबालिका आई। उन्होंने व्यास जी को देखा और डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। परिणाम, जन्म हुआ एक कमजोर और बीमार पुत्र का। वो था पांडु। अब सत्यवती ने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार रानी की जगह एक दासी को भेजा गया। दासी ने बिना डर के व्यास जी का स्वागत किया। परिणाम, जन्म हुआ एक बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र का। वो था विदुर। एक अंधा राजा, एक बीमार राजा और एक दासी पुत्र। यही तीनों आगे चलकर बनेंगे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार। लेकिन सवाल यह है, अगर विदुर सबसे योग्य थे तो उन्हें राजा क्यों नहीं बनाया गया? यही निर्णय आगे चलकर महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बना।